बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया, पढ़ाई एकदम फिट चल रही है, बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। दिल लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से, एकदम हर कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। बेटा हमारा अब ये लास्ट टॉपिक रहेगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। तो आज इस लास्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करेंगे। उससे पहले हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले वर्क डन इन rotating, work done in rotating the dipole in electric field, in electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है? यानी इक्विडिस्टेंट एंड सेम डायरेक्शन। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। अब बेटा मुझे जैसे डायपोल यहां रखा है कि ऐसे मान लीजिए ये डायपोल रखा है, मान लीजिए पेन इज एन डायपोल। तो अब मैं यहां पर इसको इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करता हूं। इसे रोटेट करने में मैं यहां से घुमा के इसे थीटा पर ले आया, तो कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लो बेटा, जैसे मान लिया मैंने कि भाई अभी डायपोल मेरे पास ये रखा है, इस स्टेज में है, ठीक है। यहां पर ये एंगल बन रहा है थीटा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ए भी डायपोल है, कहां रखा गया है? एट एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब बेटा यहां पे इस वक्त इस पर जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क काम कर रहा होगा, कितना होगा? व्हेन डाइपोल इज एट एन एंगल थीटा, जब ये थीटा एंगल पर होगा, ठीक है, तो उस वक्त when dipole is at an angle theta, the instantaneous torque बेटा इसका एक्सप्रेशन भी हमने ड्राइव किया था। इट इज Pe sin थीटा। P sin थीटा के बराबर हो गया। मैं क्या करता हूं, यहां से इस पोजीशन से अ लिटिल बिट थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता हूं। मैं थोड़ा सा बेटा इसको ऊपर की तरफ a little bit, very small angle d theta से इसको रोटेट कर देता हूं, यानी a little bit थोड़ा फर्दर और d theta एंगल से इसको रोटेट और ऊपर उठा देता हूं, ठीक है। तो मुझे एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। द वर्क डन, और जो वर्क डन होगा, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एंगल, यानी जो वर्क डन है इन इंक्रीजिंग द एंगल या इंक्रीजिंग द एंगुलर पोजीशन बाय डी थीटा से फर्दर रोटेट करने में, ठीक है। वर्क डन, या ऐसे लिख दें वर्क डन इन फर्दर रोटेटिंग, ये ज्यादा सही रहेगा। वर्क done in further rotating the dipole by d theta। तो बेटा मुझे d थीटा से फर्दर से जो वर्क करना पड़ेगा d थीटा और रोटेट करने में, तो वो मेरे पास होगा स्मॉल वर्क डन होगा। इट इज टाउ d थीटा। जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। ये कैसे आ गया? ये ऐसे देख लीजिए, एक जैसे यहां पे ये बहुत छोटा एंगल है बेटा डी थीटा के बराबर,
और यहां जो आर्क बन रहा है आर्क ds के बराबर है, बहुत छोटा सा आर्क है। अब बेटा यहां से इसका रेडियस r मान लीजिए, तो एंगल इज इक्वल टू, आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। बेटा आर्क यहां पर कितना हो गया ds, रेडियस कितना हो गया r और d थीटा, ये हो गया। अब मैं मान लो किसी यहां a से b पॉइंट तक, a से b पॉइंट तक किसी सिस्टम को या पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं, तो वर्क डन कितना हो गया dw इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे f ds, डायरेक्ट f इंटू ds। ds जो है बिल्कुल आप लीनियर डिस्टेंस मान सकते हो बिकॉज d थीटा इज वेरी मच स्मॉल, तो f इंटू ds मेरे पास आ गया वर्क डन के बराबर। बेटा यहां से मैं ds क्या लिख सकता हूं, r इंटू डी थीटा, r डी थीटा, f इंटू r कर दें इट इज टॉर्क, तो टाउ डी थीटा इज इक्वल टू द वर्क डन। तो dw बेटा क्या होता है, टाउ डी थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब टाउ की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो dw इज इक्वल टू टाउ, टाउ इज इक्वल टू pe साइन थीटा डी थीटा। अब मैं क्या करता हूं कि भाई डायपोल को मैंने कहा कि भाई ये ऐसे इस पोजीशन में था अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे थीटा डिग्री लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन उसे हमें क्या करना पड़ेगा, dw का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी एंगल जीरो से व्हेन इट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज मेकिंग एंगल जीरो विद इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ऐसे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल जीरो, फिर वैसे रोटेट कर देता हूं बाय एंगल थीटा, तो जीरो से थीटा एंगल यानी वर्क डन बेटा dw pe साइन थीटा डी थीटा, जीरो से थीटा एंगल रोटेट करने में किया गया वर्क डन, तो लिमिट लग जाएंगी जीरो टू थीटा, तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो बेटा अब यहां पे इसको सबसे पहले pe इसको बाहर निकाल देते हैं, जीरो टू थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये वर्क डन हो गया। बेटा यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो pe अब ये क्या आ गया मेरे पास माइनस कॉस थीटा, इट इज थीटा एंड जीरो, वर्क डन ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब बेटा यहां से चाहे तो ये माइनस बाहर निकाल के ऐसे कर दीजिए, यहां बाहर चिपका दीजिए इसे, नाउ माइनस pe, अब अप्लाई द लिमिट, पहले अपर लिमिट थीटा में अपर लिमिट थीटा रखेंगे रिमेन्स द सेम, फिर माइनस करके थीटा की जगह जीरो रखेंगे, कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो डिग्री। बेटा कॉस जीरो डिग्री प्लेस करेंगे तो कॉस जीरो डिग्री प्लेस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा मेरे पास, तो माइनस pe क्या रह जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या आ गया ऐसे लिख दीजिए इसको, कॉस थीटा और ये क्या आ गया 1 आ गया। बेटा माइनस अंदर से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया pe 1 माइनस कॉस थीटा, तो वर्क डन इज इक्वल टू pe 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा यहां पर ध्यान रखिए जो वर्क डन होगा, यानी पहले मैंने कहा कि भाई इसे मैंने थीटा एंगल पर प्लेस कर दिया, तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क हो गया p sin थीटा के बराबर। तो इस पोजीशन ए बी से मैंने अ लिटिल बिट थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और दे दिया d थीटा, वर्क हैज बीन डन, दैट वर्क डन इज वेरी मच स्मॉल, सो रिप्रेजेंटेड बाय dw, एंड dw इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। तो फ्रॉम वेयर वी हैव दिस फार्मूला, तो इसके लिए मैंने यहां पर बेटा ये ध्यान रखिए, जानते हैं वैसे आप 11th के अंदर आप पढ़ चुके हैं बेटा, यहां पे एक मैंने ए से बी तक एक आर्क बना दिया, छोटा सा आर्क है, इससे जो एंगल इंड्यूस हो रहा है ऊपर बहुत छोटा सा है डी थीटा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r। अगर ds की वैल्यू चाहिए तो r इंटू डी थीटा कर देंगे। नाउ ए से बी तक किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में किया गया वर्क डन f इंटू ds, एंड ds I can write r इंटू डी थीटा, एंड f इंटू r फोर्स इंटू पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या r यहां पर क्या आ रहा है, यानी टॉर्क के बराबर हो जाएगा, ये टाउ हो गया, ये डी थीटा हो गया, तो dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। बस अब बेटा मैंने यहां पर dw टाउ की वैल्यू रख दी, यहां पे टाउ इज इक्वल टू p sin थीटा, तो जीरो से थीटा टर्न करने में कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो जीरो टू थीटा मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर निकाल दिया, अब कॉस थीटा अपर लिमिट थीटा लोअर लिमिट जीरो, तो थीटा लगा दिया, एक बार जीरो लगा दिया, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई। नाउ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम्स वर्क डन बिकम्स pe ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पे वर्क डन की एक्सप्रेशन
डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। If work done in rotating a dipole by 90 degree from work done in rotating the dipole by 90 degree from the direction of electric field, direction of electric field is x, then find the work done in rotating the dipole from number 1 0 to 180 degree, 0 to 270 degree and 0 to 360 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके कर सकते हैं इसको। चलिए देखिए, वी हैव द वर्क डन W is equal to PE 1 minus cos थीटा। ठीक है, अब मैं इसे 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो किया गया वर्क डन W is equal to x, यानी x is equal to PE 1 minus cos 90, cos 90 0 हो गया तो x is equal to PE, x की वैल्यू मेरे पास आ गई PE के बराबर, x is equal to PE। ठीक है, नाउ अब बारी बारी से निकालते चले। पहला केस कि भाई वर्क डन कहां से 0 to 180, 0 से 180 करने में किया गया वर्क डन, तो W1 is equal to PE, W1 मान लेता हूं मैं ये 1 minus cos 180 डिग्री। बेटा ये PE हो गया 1 minus cos 180 माइनस 1 के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस 2PE। बेटा P की वैल्यू हमारे पास है P is equal to x, तो इट इज 2x। कितना हो गया 2x के बराबर। ऐसी बेटा अब यहां पे 0 to 270 कर लेते हैं, तो W2 is equal to PE 1 minus cos 270। ठीक है, अब ये 270 करते हैं तो ये वैल्यू 0 हो गई, cos 270 is equal to 0, तो ये आ गया मेरे पास PE, यानी W2 is equal to PE, और PE किसके बराबर है, x के बराबर, hence it is equal to x, ये x के बराबर हो गया। अब थर्ड पार्ट, देखते हैं बेटा। अब वर्क डन में निकालना है 0 to 360 डिग्री, W3 PE 1 minus cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 minus 1 ये कितना आ गया 0 आ गया, तो W3 is equal to 0। इस तरीके से बेटा आप यहां पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखते हैं, सही है, ठीक। अब बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, हमें निकालना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी को रिकॉल करिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग। ठीक है, यानी हमें चार्ज को लेकर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो सिस्टम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब देखो ऐसे सोचो, यानी अब हमें क्या निकालना है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल या ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ अ डायपोल लिख दीजिए, ऑफ अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगी, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा यहां पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, समझते चलिए इसको, है बढ़िया से। ये बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ई है। अब ये इससे इनफाइनाइट पे यहां दो चार्जेस रखे मेरे पास, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनफाइनाइट पे रखे। मुझे यहां पे इनको लाके रखना है, प्लस क्यू ए पर रखना है और माइनस क्यू बी पर रखना है। और ए और बी के बीच, क्योंकि मुझे डायपोल की तरह इसको ट्रीट करना है, यानी डायपोल को लेके आऊंगा मैं, डायपोल यहां पे रखूंगा, डायपोल की मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कहां पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है? पहले तो मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा इस जगह पर। जब मैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को इनफाइनाइट से लाके रखूंगा, कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैं इसे थोड़ा रोटेट कर दूंगा, तो थीटा डिग्री पर इसकी जर्नल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो बेटा मैं इसे इनफाइनाइट से लेकर चल रहा हूं, प्लस क्यू माइनस क्यू को इनफाइनाइट से लेकर आया। तो गौर करेंगे, समझने की चीज है बेटा। अगर मैं प्लस क्यू चार्ज को लेकर आऊंगा, प्लस क्यू को, अब मैंने कहा मैं प्लस क्यू को लेकर आया यहां से, तो प्लस क्यू को लेकर चला, यहां कर लीजिए इसे इंफिनिटी। अब पहले प्लस क्यू को लेकर चले, तो यहां लाके रख दिया मैंने प्लस क्यू को, तो किया गया वर्क डन प्लस डब्ल्यू। प्लस डब्ल्यू क्यों होगा? वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट को बेटा काम करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि जान रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज को अपने अलोंग भगाने की कोशिश करती है, अपने अलोंग फोर्स लगाती है। मैं ऐसी फोर्स के अगेंस्ट यहां पर इसको लेकर आ रहा हूं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर भगाना चाहती है, अपने से अपने अलोंग ले जाना चाहती है। मैं इसके अपोजिट भाग रहा हूं चार्ज को लेके। वर्क हैज बीन डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो मैंने कहा ए पॉइंट तक प्लस क्यू चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन कितना था? प्लस डब्ल्यू। और मैंने यहां पे लाके रख दिया प्लस क्यू। अब प्लस क्यू को यहां से उठा लिया, ठीक, यहां से हटा दिया, कहां पहुंचा दिया बच्चों? मैंने इसको ए पर पहुंचा दिया। इस प्रोसेस में किया गया वर्क डन प्लस डब्ल्यू है। अब माइनस क्यू की बारी आई, ये भी अपना वेट कर रहा है। अब माइनस क्यू को लेके चले, माइनस क्यू को पहले मैं ए तक लेकर आया। अब माइनस क्यू को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही अट्रैक्ट करेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डज द वर्क इटसेल्फ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क करेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी। अब मुझे एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक्सटर्नल एजेंट अब यहां पर कोई काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डज द वर्क इटसेल्फ। सो किया गया वर्क डन माइनस डब्ल्यू। दोनों वर्क डन बराबर अमाउंट के होंगे, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और सेम पॉइंट 8 तक लेकर आया। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू को, ठीक है, एक ही जगह यहां पे लाके रख दूंगा, तो किया गया वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया, ये कट गया आपस में। लेकिन माइनस क्यू को मुझे यहां नहीं रखना है, मुझे माइनस क्यू को बी पर ले जाके रखना है, एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय करके। ए से बी तक मैंने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस 2l मान लिया, विच इज द लेंथ ऑफ द डायपोल, क्योंकि मुझे डायपोल बनाना है बेटा। सिस्टम यहां क्या बनाना है? डायपोल बनाना है। तो माइनस क्यू चार्ज यहां पे लाके चिपका दिया। प्लस क्यू माइनस क्यू को ए तक लेकर आए, नो वर्क हैज बीन डन, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कैंसल ईच अदर। लेकिन अब बेटा यहां से माइनस क्यू को एक्स्ट्रा ए टू बी डिस्टेंस लेकर आने में वर्क हैज बीन डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ काम करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा वर्क डन इन मूविंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी। एक्स्ट्रा वर्क डन, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा ए से बी तक लाने में, ये वर्क डन मैंने निकाल लिया कि भाई ये एक्स्ट्रा वर्क डन कितना होगा।
भाई वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि ये माइनस है, माइनस क्यू ई, बेटा जो फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स क्या होगा, Q into E, because electric field is equal to force upon charge, hence force is equal to electric field into charge, electric field into charge के बराबर हो गया। तो अब यहां पर यानी ये क्या आ गया मेरे पास, माइनस में आ गया, ये फील्ड जो काम करेगी माइनस में करेगी, इनटू डिस्प्लेसमेंट 2L। बेटा अब यहां पे Q इंटू 2L एक साथ लिखेंगे, Q इंटू 2L जानते ही आप, ये किसके बराबर, P के बराबर, तो माइनस PE, तो माइनस PE के बराबर हो गया। तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो गई ऑफ द डायपोल व्हेन डायपोल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वर्क डन है, एक्स्ट्रा वर्क डन, किसके बराबर होगा, दिस एक्स्ट्रा वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। जो एक्स्ट्रा वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डायपोल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसका इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने पर, जब डायपोल को ऐसे रख देंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस PE। ठीक है, इसको बेटा मैंने U नॉट से डिनोट कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन है, ये एक्स्ट्रा वर्क डन किसके बराबर, U नॉट के बराबर। जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा यही किसके बराबर है, दिस एक्स्ट्रा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ठीक है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक तरीके से U नॉट इज इक्वल टू माइनस PE के बराबर होगी। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या किया, अब डायपोल को यहां थोड़ी रखना है मुझे, ऐसे थोड़ी, मुझे तो जर्नल इसे घुमाना है। मैं डायपोल को बेटा घुमा के यहां ले आया, अब ये 2L यहां से मैं हटाए दे रहा हूं, अभी डिस्टेंस 2L यहां से हटाए देता हूं मैं। ठीक है बेटा, अब यहां से डायपोल को मैंने रोटेट कर दिया, अब A पॉइंट ये आ गया और B पॉइंट मेरे पास ये आ गया, कितना एंगल, थीटा एंगल। अब मैंने डायपोल को यहां से हटा के डिस्टर्ब करके कहां रख दिया, यानी एट एन एंगल थीटा रख दिया। तो इस कंडीशन में मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, आसानी से निकाल लेंगे कि भाई यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन है, अभी हमने निकाला ही है, अभी निकाल के चुके हैं, वर्क डन इज इक्वल टू PE ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। बस वो U नॉट के साथ ऐड कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा आ जाएगा। तो यानी रोटेशन करने में जो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एन एंगल थीटा, इसके बराबर होगी ये U नॉट प्लस किया गया वर्क डन, यानी 0 से थीटा एंगल घुमाने में किया गया वर्क डन। तो बस बेटा यहां पे वर्क डन का एक्सप्रेशन लगा दो। अब देखो U नॉट कितना है, माइनस PE, और वर्क डन कितना है, PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब बेटा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे देख रहे हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा और। अब बेटा यहां पे इसको माइनस PE प्लस PE और माइनस PE कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो प्लस PE माइनस PE ये चला गया, तो व्हाट वी हैव नाउ, यानी U थीटा इज इक्वल टू, फाइनली वी हैव U थीटा, यानी ये U थीटा की वैल्यू आप निकाल रहे हो किसके बराबर, U थीटा इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। PE कॉस थीटा हो गया बेटा। ऐसे यहां पर आप डॉट प्रोडक्ट में लिख दीजिए भाई, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वी कैन ऑल्सो राइट U थीटा इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। तो बेटा ये जर्नल फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, एट एन एंगल जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल होगी वो क्या होगी, माइनस P डॉट E या माइनस PE कॉस थीटा। सिंपली हमें करना क्या है, इनफाइनाइट से यानी प्लस Q माइनस Q को बारी बारी से लेके चले। पहले प्लस Q को मैं A पर लेकर आता हूं, वर्क डन इज प्लस W, वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सो इट इज प्लस W। माइनस Q को इनफाइनाइट से A तक लेके आते हैं,
वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज माइनस डब्ल्यू। तो टोटल वर्क डन प्लस क्यू माइनस क्यू को अगर मैं इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर लाके रख दूं तो किया गया काम विल बी जीरो, प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू विल बी जीरो। लेकिन माइनस क्यू कहां रखा गया? ए पे नहीं रखा गया, इसको मैंने बी पर रखा, थोड़ा डिस्प्लेस करके। तो भाई ए से बी तक मुझे एक्स्ट्रा यानी डिस्प्लेस करने में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा वर्क डन मैंने निकाल लिया, माइनस क्यू ई इंटू टू एल माइनस पी के बराबर, क्यू इंटू टू एल इज इक्वल टू पी माइनस पी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई व्हेन द डायपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने यू नॉट लिख दिया, अब यहां से इसे थीटा एंगल पे टर्न कर दिया, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकालना, यानी टोटल वर्क डन चाहिए मुझे। ठीक है, तो बस अब यहां से कैसे निकालेंगे इसे? यू नॉट प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है यहां पर? यानी इस डायरेक्शन से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल तक रोटेट करने में किया गया वर्क डन। तो यू नॉट प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, डब्ल्यू की वैल्यू प्लेस करेंगे तो पीई वन माइनस कॉस थीटा, ओपन करेंगे प्लस पीई माइनस पी कैंसिल आउट, तो माइनस पीई कॉस थीटा, तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा और माइनस पी डॉट ई। ऐसे बेटा कर सकते हैं इसको। अब इसके केस डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंट केसेस देख लेते हैं। अब बेटा केस वन, अब मैं डायपोल को, ठीक है, सबसे पहले ऐसे ही रहने देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसको मैं बना दूं। इस वक्त बेटा डायपोल हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइनमेंट में है। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। In this case, potential energy becomes minus PE cos 0 degree, तो minus PE, ये किसके बराबर आ गई? माइनस PE के बराबर आ गई। तो बेटा यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया जब भी बेटा किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि भाई हम बिल्कुल ग्राउंड पे बैठ जाएं, ग्राउंड पे जाके बैठ जाए, अर्थ के ग्राउंड पे बैठ जाए, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी हम खुद ग्राउंड पे है तो h इज इक्वल टू 0, तो मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम को बताएगा। हम चढ़ गए 15th फ्लोर पे जाके या 20th फ्लोर पे चले गए, वो तो बहुत ऊंचा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी mgh, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो ये किसको इंडिकेट करेगा? यानी मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम को बेटा इंडिकेट करें। ठीक है, बोर्ड में खूब सवाल आए हैं, अभी डिस्कस करेंगे कैसे बोर्ड में सवाल आए हैं। नाउ नंबर 2, केस 2। अब देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब थीटा को मैं क्या कर देता हूं? ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे, ये ओरिएंटेशन हो गया ना, ये ऐसे करके ये ओरिएंटेशन हो गया बच्चों, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर। ठीक है, वर्क डन, यानी यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90 डिग्री। बेटा ये क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है इस स्टेज में, यानी इस ओरिएंटेशन में, डायपोल हैज नो पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यहां ऐसे सोचिए ना इसको कि भाई इनफाइनाइट से प्लस क्यू को लेकर आए, यहां रख दिया ए पर, फिर माइनस क्यू को लेके चले इनफाइनाइट से लाके रख दिया बी पर, तो बेटा किया गया वर्क डन प्लस डब्ल्यू यहां पर और माइनस डब्ल्यू यहां पर, दोनों कट जाएंगे तो वर्क डन विल बी 0। तो इस ओरिएंटेशन में हमेशा ध्यान रखिए, when it makes 90 डिग्री और perpendicular to the field, तो its potential energy will be 0, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डायपोल को ऐसे लेकर आने में, ऐसे डायपोल को लेकर आने में no work has been done। ठीक है, now if theta is equal to 180 डिग्री,
बेटा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में इसका अलाइनमेंट अपोजिट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव ये रखा है, नेगेटिव ये रखा है, अब उल्टा हो गया, नेगेटिव ये और पॉजिटिव ये, प्लस क्यू माइनस क्यू। वैसे भी ये देखो एंगल कहां से देखना होता है, ये एंगल देखना होता है हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट ये रहा पी और ई एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब पी और ई, पी यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस क्यू टू प्लस क्यू, अपवर्ड डायरेक्शन में है पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये राइट हैंड के टुवर्ड, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। बेटा यहां पे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड की तरफ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेफ्ट हैंड की तरफ, एंगल बिकम्स 180 डिग्री। तो इस केस में u180 u थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। बेटा कॉस 180 डिग्री माइनस 1, तो इट बिकम्स प्लस पीई, ये हो गया प्लस पीई के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई इस डायपोल की, और मिनिमम कहां पर थी, माइनस पीई, मैक्सिमम कहां पर हो गई, प्लस पीई। तो प्लस पीई बेटा ये मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बताएगा, किसको बताएगा, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से बेटा यहां पे हम इसके केस डिस्कस करते हैं। तो बेटा कई बार देखो 2 नंबर में भी सवाल आ रहा है, 1 नंबर में भी पूछ रहा है कि ड्रॉ द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल, ठीक है, व्हेन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो आप ये बना देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो आप ये बना देंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उसे देखते हैं। इफ the torque acting on a dipole at 30 degree with electric field, the torque acting on a dipole at 30 degree with electric field is 2 न्यूटन मीटर। 2 न्यूटन मीटर है टॉर्क जो है, ठीक है, 30 डिग्री पर कितना काम कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क, 2 न्यूटन मीटर। देन फाइंड नंबर 1 इट्स potential energy in most stable equilibrium, यानी potential energy in most stable equilibrium, and number 2 work done in rotating the dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium, from stable equilibrium to unstable equilibrium। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। तो बेटा सबसे पहले टॉर्क हमें कितना दे रखा है, इट इज 2 न्यूटन मीटर एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री के बराबर। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो सबसे पहले टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा की जगह 30 प्लेस कर दो, और टॉर्क कितना है आपके पास, टॉर्क इज इक्वल टू 2।
बेटा टॉर्क की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहां चिपका दो, तो पीई इट इज साइन 30 1/2, 2 ये हो गया, 2 इंटू 2 4, पीई इज इक्वल टू 4। पी किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास ये तो जो इंफॉर्मेशन है उससे हमने पीई की वैल्यू निकाल ली। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है कि भाई मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, यानी यू नॉट निकालिए, माइनस पी के बराबर है। किसके बराबर है? माइनस पी के बराबर। भाई जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? पीई, अगर थीटा में ऐसे लिखूं जनरल फॉर्मूला, पीई कॉस थीटा। अब यू नॉट के लिए थीटा क्या करना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री चिपका दो, तो यू 0 इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, तो माइनस पीई। ये हो गया बेटा। पी की वैल्यू कितनी? 4, तो 4 यहां रख दो, तो -4। अब यूनिट क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल, तो -4 जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बेटा यहां पे वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये 2 बार हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आप जानते ही हो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम डायपोल जब ऐसे रखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब है? जब डायपोल ऐसे करके रखा है, यानी इस डायपोल को मैं यहां पर 180 डिग्री घुमा दूं, 180 डिग्री घुमा दे। ठीक है, तो वर्क डन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम स्टेबल, यानी स्टेबल से अनस्टेबल में आने के लिए मुझे 180 घुमाना पड़ेगा। भाई ये ओरिएंटेशन तभी तो मिलेगा जब मैं थीटा इज इक्वल टू इसे 180 डिग्री टर्न कर दूंगा। तो बस अब यहां पर किया गया वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू हमने लिखा था पीई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पे पीई 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180 कॉस 180 डिग्री। बेटा ये -1 ये 2 पीई हो गया, माइनस माइनस प्लस, +1 और ये 1 2 पीई। पीई की वैल्यू हमारे पास है, पीई इज इक्वल टू 4, बेटा 4 2 जा 8 जूल, तो हमें 8 जूल का वर्क करना पड़ेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है। 2014 सीबीएसई दिल्ली में आया, 2004 ऑल इंडिया सीबीएसई। देखो जैसे आपको ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर डायपोल लेंथ दे रखी है। अब 2 चार्जेस है +-10 नैनो कूलम के। ठीक है, और इनका जो टॉर्क बन रहा है 4 न्यूटन मीटर बन रहा है। एक तो आपको निकालना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा कि भाई अगर इसे 30 डिग्री पर रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये निकालना है। तो लिखेंगे बेटा +-10 नैनो कूलम चार्जेस make a dipole of length 4 centimeter and its torque, yet experiences a torque when it makes angle 30 with electric field is 4 Newton meter. ठीक है, find number 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दूसरा
पोटेंशियल एनर्जी एट 30 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी एट 30 डिग्री निकालनी है। 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, 2004 और 2014 दिल्ली सीबीएसई। ठीक है, पॉज करके कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इट इज इक्वल टू 2Q इंटू L या Q इंटू 2L। बेटा चार्जेस क्या है, प्लस माइनस 10 नैनो कूलम, तो 10 नैनो कूलम, नैनो स्टैंड फॉर 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9, 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। ये तो मैंने चार्ज की वैल्यू चिपका दी यहां पे। अब 2L डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर। बेटा 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इतने कूलम मीटर मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 कूलम मीटर। ऑर्डर बाद में सही कर लेंगे उसका, अभी जरूरत नहीं है। बेटा अब यहां पे हमें क्या निकालना है कि भाई अब यहां पर हमें टॉर्क दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, थीटा दे रखा है। ठीक है, तो बेटा पहला पार्ट ताउ इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिए, Pe साइन थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू इज 4, P इज 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11, E साइन 30, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। तो अब यहां पे बेटा 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11, E 1/2, 4 ये हो गया। बेटा 2 को यहां पर ले आइए, अब डायरेक्ट लिख देते हैं हम, E इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो ये हो गया, डिवाइडेड बाय, अब 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 को नीचे लाना पड़ेगा, 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। अब देखो यहां से 1 और ये 10 बार। ठीक है, ये हो गया -2 इंटू 10 की पावर, देखो नीचे हो गया -10, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर प्लस 10 न्यूटन पर कूलम। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये निकाल लेते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट 30 डिग्री। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट 30 डिग्री निकालते हैं, या ऐसे थीटा लिख देते हैं, तो ये हो गया माइनस Pe cos थीटा। अब P की वैल्यू मालूम ही है हमें, E की वैल्यू भी मालूम होगी। P इज इक्वल टू 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। अब cos थीटा, cos 30 की वैल्यू आप जानते ही है, 30 लगाएंगे जब तो √3/2, √3/2। देख लू मैं तो सही आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब बेटा 2 से 2 ये चला गया, 2 से 2 ये चला गया, बस अब यहां पे माइनस लिखा रहने दीजिए। अब ये √3 को आगे लिख दीजिएगा, 4√3 कर दीजिए इसको। ठीक है, अब 1 यहां से -10 हो जाएगा, -10 और ये +10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4√3 जूल इतना आ जाएगा, तो -4√3 जूल के बराबर। ठीक है, तो आज बेटा इतना ही रखते हैं लेक्चर, और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं कैपेसिटेंस स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों।